हेलो दोस्तों, मैं संदीप यादव अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मेंटल मैथ्स कक्षा 8वीं की सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 25 तक आई थिंक कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से और देखते हैं जहाँ तक हो जाए वहाँ तक करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -28/81 है। मीन्स कि दो संख्याएं जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो -28/81 दे रहा है। ओके, आगे कह रहे हैं यदि एक संख्या 14/27 है, मतलब उन दो संख्याओं में से एक संख्या में दे दिया कि 14/27 है एक संख्या और दो संख्या मल्टीप्लाई होने पे इतना आ रहा है, तो बोला दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं कि दूसरी संख्या कुछ भी है, XYZ। ठीक है, माना और ये क्वेश्चन नंबर है 26। ओके, माना दूसरी संख्या x है, माना दूसरी संख्या x है। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दो संख्या मल्टीप्लाई हो रही हैं तो -28/81 आ रहा है। ठीक है, और एक संख्या है 14/27। तो एक संख्या है 14/27 और दूसरी संख्या हमने मान ली x। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमें मिल रहा है -28/81। अब देखिए, जब दो संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और सामने भी सिर्फ एक ही फ्रैक्शन हो तो हम इसको सीधा सीधा काट सकते हैं। अगर कट रहा है तो देखो, 14 के टेबल में 28 दो बार में आएगा तो 2, और 27 को इसको 9 से काटूंगा तो 3 आएगा, इसको 9 से काटूंगा तो 9 आ जाएगा। हालांकि 27 को 3 बार में 81 आता है। 3 से दोबारा काटूंगा तो ये 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा x और यहाँ बच रहा है हमारे पास ये -2 और ये 3, मतलब दूसरी संख्या -2/3 है। ओके, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि -1/2 के योज्यात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन में कह रहा है कि -1/2 का एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन निकालिए। ठीक है, मतलब ये है कि -1/2 का योज्य प्रतिलोम निकालो, फिर -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालो और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले -1/2 का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालेंगे। जो दोनों संख्या आएंगी उन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो आइए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 -1/2 है। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स क्या निकालेंगे? एडिटिव इनवर्स, इसको बोलेंगे योज्य प्रतिलोम, आप हिंदी में लिख सकते हैं। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि मान चलिए -1/2 है, तो एडिटिव इनवर्स में एक ऐसी संख्या ऐड करें, कोई संख्या ऐसी ऐड करनी है कि 0 बन जाए। तो हमें पता है कि -1/2 है, तो अगर -1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा, एडिटिव इनवर्स जो आएगा वो 1/2 आएगा। तो यहाँ से हमने 1/2 एडिटिव इनवर्स निकाल लिया। अब ये मैं पूरा आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिखाया था और किस तरह लिखना है ये भी लिखना सिखाया था, तो आप वहाँ से देखकर लिखेंगे। तो एडिटिव इनवर्स 1/2 आया। ठीक है,
अब आइए निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम -1/2 का। अब देखिए -1/2 है, अब हमें निकालना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यह है कि इस संख्या में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि वो 1 बन जाए। तो सबसे पहले देखिए कि मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई से मुझे प्लस का 1 लाना है। तो माइनस से प्लस तभी आता है जब एक और माइनस मल्टीप्लाई हो, तो सबसे पहले माइनस आना चाहिए। और 1/2 का अपोजिट करेंगे तो 2/1 होगा, इसका मतलब कि 2 आएगा। तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 और 2/1, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारा आया था माइनस का 2/1, मतलब ये सिर्फ 2 है। इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आ गया हमारे पास -2। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मतलब योज्य प्रतिलोम है, एडिटिव इनवर्स है, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उन दोनों को क्या निकालो, गुणनफल निकालो, मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालो, गुणा करो उन दोनों को। तो देखेंगे कि जो एडिटिव इनवर्स आया 1/2 आया है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -2 आया है। तो -2 ये रहा, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से 2 कट गया, तो आ गया -1। तो इसका आंसर था -1। सॉरी, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा एडिटिव इनवर्स और ये रहा मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 1/2 गुना में -2, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया हमारा -1। तो इस तरह हमें निकालना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 28। बोला x का मान ज्ञात कीजिए अगर 9/8 डिवाइड में x है। आइए देखते हैं कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन बोला x का मान निकालिए, और दिया हुआ कि 9/8 भाग में x बराबर में -3/2। 9/8 डिवाइड में x इज इक्वल टू -3/2। ओके, तो आपको मैंने जब पिछली वीडियो भी पढ़ाई है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो हमारा इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1 x के नीचे 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा और x नीचे चला जाएगा। ये -3/2 है। अब मुझे पता है कि x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x बटे में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है इस x को हमें इस साइड भेजना पड़ेगा। ठीक है, जिससे x क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और यहाँ का पूरा x निकालना है तो उस साइड सिर्फ x होना चाहिए, तो ये पूरा नंबर इस साइड आएगा। तो हम कह सकते हैं ये 9/8, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, ये 3 माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डिवाइड होगा, और बराबर में इस x को इस साइड भेज दिया तो ये x हो गया। काटिए, कट रहा है जो 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में, और ये माइनस यहाँ ऊपर लगा लूँगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये आ रहा है -3/4 आएगा x की वैल्यू। तो यही हमें निकालना था कि बोला था कि x की वैल्यू निकाल कर दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 29 भी ऐसा ही आसान सा है, देख लीजिए 29 में देखिए क्या कह रहा है। बोला x का मान निकालिए अगर 12 डिवाइड में x है बराबर में -6/5 है। 12 -12 आई थिंक, बिल्कुल -12 डिवाइड में x बराबर में -6/5 है। तो इसको तो हम सीधा लिख सकते हैं कि -12 और डिवाइड हो रहा है तो x को नीचे लिखेंगे, बराबर में -6/5। पहले तो माइनस काट लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ बचा 2/x बराबर में 1/5। अब हमें x का मान निकालना है तो x नीचे नहीं हो सकता, तो इसको ऊपर भेजेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x
ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू में 5 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो इस तरह हमें x निकालना था। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में कर रहा है कि -18/5 और -7/15 के योग मतलब जोड़, मतलब इन दोनों को पहले जोड़िए। आगे बोला को इनके अंतर से भाग कीजिए, और इनका जो अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस जो है, डिफरेंस मीन्स जो इनको माइनस करने पर आएगा, वो जो अंतर आएगा उसे भाग करना है। तो पहले तो योग निकालना है, मतलब इनको ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ 18/5 को ऐड करना है किसके साथ, -7/15 के साथ। ओके, सबसे पहले अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 7/15। देखिए हमें ऐड ही करना था, बट क्या कह रहे हैं, ऐड हमने किया लेकिन जो साइन था माइनस का उसको हमने सिर्फ माइनस बना दिया। तो हमें ऐड करना, जो बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो करना, ये नहीं देखना कि बाद में माइनस हो गया। तो क्वेश्चन ने बोला ऐड करो तो हमने ऐड कर दिया, भले बाद में माइनस हो गया वो उससे हमें मतलब नहीं है। तो आगे सॉल्व करते हैं। 5 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आएगा, तो 3 18 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 18। -15 के टेबल में 15 1 टाइम में, तो 7 इंटू 1। ओके, 18 3 जा 54, माइनस का 7 अपॉन में 15, माइनस करेंगे तो 47 अपॉन में 15 आ जाएगा। तो ये तो हो गया एडिशन। अब आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही करते हैं साइड में। बोला है कि इसके अंतर से भाग कीजिए, तो सबसे पहले अंतर निकालते हैं। अंतर मतलब माइनस करना है, कि 18/5 को माइनस करूँगा इससे, माइनस का 7/15 से। 18/5 ये रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/15। दोबारा वही एलसीएम 5 और 15 का, 15 5 के टेबल में 15 3 टाइम में, तो 18 इंटू 3 प्लस में 17 इंटू 1, जैसे पिछले बार पीछे किया है। ये 54 प्लस का 7 अपॉन में 15, ऐड करेंगे तो 61 अपॉन में 15। तो ये तो हो गया योग वाला, और ये हो गया सब्ट्रैक्ट वाला। तो ये योग वाले को सब्ट्रैक्ट वाले से डिवाइड करना है। आइए डिवाइड करते हैं। योग वाला ये रहा 47/15, डिवाइड किससे करना है, 61/15 से। 61/15 से सबसे पहले 15 से 15 कट गया, ऊपर बचा 47, नीचे बचा 61। 61 एक प्राइम नंबर है तो कटेगा ही नहीं, ये भी एक प्राइम नंबर है आई थिंक। तो ये हमारा आंसर हो गया 47/61। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ से थोड़ा अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अगली वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।